केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने को लेकर नागपुर जिले के जिला परिषद गट नेता अवंतिका लेकुरवारे ने प्रधानमंत्री द्वारा संबोधन का स्वागत कर कहा कि आने वाले चुनाव को देखते हुए यह बिल वापस लिया गया है। लेकुरवारे का कहना है कि एक साल बाद में सरकार के समझ में किसान शब्द आया है, हमें इसे अपनी जीत मान रहे हैं, लेकिन जब तक संसद में कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक मोदी सरकार पर हमें भरोसा नहीं। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अब आपके अपने शहर नागपुर में VRS ब्रांड हाउस लेकर आया है मल्टी ब्रांड क्लास। सभी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े 100% गारंटी के साथ अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है पहला माला होटल विला 55 कैनाल रोड, गोकुलपेट, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7498993801 9130327502। सबसे पहले तो ये तो मुझे अभिनंदन करना होगा उन सभी किसानों का कि जो किसानों ने इतने दिनों से सातत्यपूर्ण अपना मुद्दा आंदोलन के स्वरूप से लगा कर रखा है। उसमें 600 से अधिक किसान इसमें शहीद हुए हैं। इस आंदोलन में यह उनकी आहुति है, इतने किसानों ने दी हुई आहुति है, किसानों का समर्पण है। और एक बात ये तो है कि अगर जन आंदोलन होता है, जनसामान्य लोग अगर चाहते हैं तो वे बड़े से बड़े सत्ताधीश, मगरूर सत्ताधीश, इनको भी झुका सकते हैं। तो यह एक सत्य का विजय है। लेकिन दूसरी ओर से अगर इसकी तरफ देखते हैं तो मोदी जी ने केवल मात्र घोषणा की है। तो ऐसी तो कई घोषणा इसके पहले हुई है कि 30 दिन में अगर नोटबंदी का ये नहीं आए तो मुझे चौक में लटका देना, फांसी पे चढ़ा देना, ऐसे बहुत बड़े बड़े घोषणाएं हुई है। तो मेरा विश्वास उनकी घोषणा पर कतई नहीं है, क्योंकि आगे पंजाब, हरियाणा, यूपी, इसमें होने वाले जो चुनाव है, उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, उस चुनाव के डर से यह निर्णय लिया गया है। लेकिन जब तक कि लिखित स्वरूप से ऐसा अध्यादेश निकलकर संसद में आने वाले असेंबली में उस तीनों कानूनों को रद्द करने का, जब तक कि लिखित स्वरूप में कोई ये नहीं होता तब तक इस बात नहीं रख सकते। ऐसे स्वतंत्र पूर्व भारत का जो आंदोलन है वह 1857 से शुरू होकर 1947 तक वह जिस प्रकार से चला है, तो आंदोलन की कोई उम्र नहीं होती है। जब तक कि जब हम कोई ये मद्दे रखते हुए चलते हैं कि हमें कोई परिवर्तन चाहिए, और जब तक कि वह पूर्ण नहीं होता तब तक आंदोलन की कोई उम्र नहीं होती है। लेकिन इतना निश्चित है कि अभी तक काफी सारे आंदोलन देखे गए, काफी विषयों पर देखे गए, लेकिन कृषि कानून को लेकर हरियाणा, पंजाब और तमाम यानी भारत में से जो इस आंदोलन को प्रतिसाद मिला, भारत के बाहर से भी इस आंदोलन को प्रतिसाद मिला, तो इससे यह निश्चित होता है कि जनसामान्य ने अगर चाहा और अगर सत्य की इच्छा है तो निश्चित रूप से अच्छे सत्ताधारी को, हुकुमशाह को, तानाशाह को, सबको उनके आगे झुकना पड़ता है। % भी कोई शंका नहीं हो सकती है कि आने वाले चुनाव को मद्दे रखते हुए ही उन्होंने 90 में यू टर्न लिया है, क्योंकि अभी तक वो कानून के बारे में यानी कई शहीद हो गए, इतने बार हिंसाचार हुआ। यूपी में जो लखीमपुर में जो किसानों के आंदोलनकारी किसानों से गाड़ी चलाई गई है, और इसके बावजूद 24 घंटे होने तक मोदी जी की तरफ से एक शोक संदेश नहीं आया था। यानी ये सारी अगर पार्श्वभूमि और अभी तक के उन्होंने ये किसान कायदों के फेवर में गांव-गांव में जाकर जो ये किया था, ये सारी चीजें जब देखते हैं हम, तो इससे ये तो पता चलता है कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी ये कायदे लागू करने के लिए। उन्होंने अदानी के जो ये बन रहे हैं बड़े-बड़े, इसके लिए कोठार बन रहे हैं अनाज रखने के लिए, तो उनकी पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन अभी आने वाले चुनाव में सत्ता ही नहीं रही, सपोज तो क्या करेंगे? इस डर से आज यह निर्णय लिया गया है। निर्णय किस डर से लिया गया है यह मद्दे नहीं नजर रखता।
विषय इतना ही है कि किसानों की जीत हुई है और यह मुद्दा अगर ऐसे ही लगा कर रखते हैं तो डेफिनेटली मोदी जी को और ये तीनों कानून वापस लेने ही पड़े। जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं वे कतई अनाड़ी किसान नहीं है और जो ताकत उनके साथ जुड़ी हुई है और जो टिकैत जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं तो उनको इस बात का पूरा अभ्यास है। मोदी जी के सत्ता का भी अभ्यास है, बीजेपी के सत्ता का अभ्यास है। कानून को कैसे लागू किया, कैसे पारित किया था, उस पर चर्चा नहीं हुई थी, कोई ओपिनियन नहीं मंगाए थे, कहीं पे चर्चा सत्र नहीं रखे गए थे, प्रसार प्रचार माध्यम से इसकी कोई जिक्र नहीं हुई थी, चर्चा नहीं हुई थी और एकदम से कानून आ गए। तो अभी केवल इन्होंने बोल देने से कानून वापस नहीं होंगे ये उनको पता है और इसलिए यह भी एक लड़ाई है कि कानून वापस लेने तक यह लड़ाई लड़ते रहना, यह भी एक लड़ाई है ऐसे मुझे लगता है।